हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आरओ एंड एआरओ 2023 के अंतर्गत ये एग्जाम कंडक्ट किया गया है उत्तराखंड का, और ये एग्जाम हुआ है 17 दिसंबर को 2023 में। तो इस पेपर के अंदर जो 100 क्वेश्चंस हैं, 1 to 100 क्वेश्चंस जो हैं, ये आपके जीएस वगैरह के हैं, जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। उनके सॉल्यूशंस को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये पेपर जो है मुझे मिला है वो हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है। इंग्लिश में भी है बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिल पाया, अदरवाइज मैं उसी को चूज करता। तो अगर जो किसी के पास इंग्लिश वर्जन में इसका पीडीएफ है तो प्लीज़ शेयर करें उसे टेलीग्राम चैनल पर, या कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं, तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि आप कहाँ पर उसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आई थिंक थोड़ा सा पतला कर लेते हैं मार्कर को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता था? ये जीता है कार्लसन ने। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भारत ने वर्ष 2023 एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? ये जीते हैं 28। अक्टूबर 2023 में उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुधाधिकारी कौन हैं? ये बने हैं वी सनमुगन। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश के द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है स्पेन के द्वारा। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को यूएनटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है घोरडोनो को। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा पांचवें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स क्वेश्चन। अक्टूबर 31, 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्नलिखित में से किसके स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया था? तो ये लिया था लद्दाख के। वह स्थान जहां विक्रम लैंडर ने चंद्रयान को छुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु किस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो उसके लिए जो पोर्टल इस्तेमाल हो रहा है वो है समर्थ पोर्टल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा पारित किया गया है? तो यह पारित किया गया है 128वें संशोधन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जातीय आधारित जनगणना आयोजित की और प्रकाशित करवाई? वो करवाई थी बिहार ने। एशियाई गेम्स या एशियन गेम्स 2023 आयोजित हुए थे, कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे आपके दैट इज हंगझाऊ में, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर 11वें क्वेश्चन का। 12वां क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है वहीदा रहमान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है मोहम्मदी को। दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। न्याहावा सेवा बंदरगाह ये निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर है? ये आपको देखने को मिलेगा मुंबई के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से किस देश को 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक सदस्य बनाने के लिए शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जापान। दैट इज हमारा आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जापान। लखुंडियार के शैल क्षेत्र उत्तराखंड में किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। रानी गुलेरिया ने निम्नांकित में से किस परंपरा शासक के राज्यभार सौंपा? तो ये राज्यभार सौंपा था कीर्ति शाह को। काठ गोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम से पर स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था आपका जिया रानी के नाम पे, ठीक है। आजाद पंचायत का संबंध उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जन आंदोलन से है?
तो यहाँ पर आंसर होगा दैट इज रवाई आंदोलन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है टिहरी राज्य के किस राजा ने राज्य के मुख्य न्यायालय का नाम बदलकर हुजूर दफ्तर कर दिया था? तो ये किया था नरेंद्र शाह ने। अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का बिना ताजपोशी राजा कहलाता है? तो वो कहलाता है हेनरी रामजे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 में अल्मोड़ा में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नींव रखी थी? तो ये नींव रखी थी बोसी सेन ने। कुमाऊं परिषद का तृतीय वार्षिक अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर और स्थल पर आयोजित हुआ था? तो यह हुआ था कोटद्वार में। निम्नलिखित या निम्नांकित में कौन सा उत्तराखंड निवासी आज़ाद हिंद फौज से संबंधित है? तो 24वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर होगा चंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन डी हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 25वें क्वेश्चन की तरफ। सो इन वर्ष 1936 में गढ़वाल सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? सो ये स्थापना की गई थी 25वें में दिल्ली के अंदर। निम्नांकित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया? तो ये किया था महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का। 27वां क्वेश्चन है दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की? सो इसकी स्थापना करी थी चंडी प्रसाद भट्ट ने। निम्नलिखित में से कौन चारण उपनाम से प्रसिद्ध है? सो ये प्रसिद्ध है दैट इज शिव प्रसाद डबराल। निम्नलिखित में से किसे बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लोकरत्न पंत को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीरवाद है? तो यहाँ पर रहेगा आंसर आपका नागफनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें पूछा गया है बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? तो ये होते हैं आपके केरल के। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गढ़वाल में स्थित है? तो गढ़वाल के अंदर जो मंदिर है वो है नागनाथ पोखरी। उत्तराखंड के निम्न जनपदों का समूह कौन सा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? वो है आपका दैट इज पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 34वां प्रश्न सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है आपका दैट इज इन पौड़ी गढ़वाल के अंदर। निम्नलिखित में से द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शेखर पाठक। ऑप्शन ए हो जाएगा 35वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सो यहाँ पूछा गया है 2020-21 में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है? तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? और ये देखने को मिलेगी इन द हरिद्वार के अंदर। हरिद्वार। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? तो यह संबंध आपको देखने को मिलेगा जाट भोटिया के साथ। जाट भोटिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस जनजाति को शोका के नाम से जाना जाता है? तो शोका के नाम से जाना जाता है भोटिया जनजाति को। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर आंसर होगा गंगोत्री। और यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो नदी है, जल विद्युत परियोजना है, नहीं पूछा गया है तो यहाँ पर आसन कुलहाल, ये गलत है आपका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस पद में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो ये आपको देखने को मिलेंगे नैनीताल के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपका एक मिनट, चलो नीचे के देख लेते हैं, थोड़ा नीचे करें पहले। 42वां प्रश्न जो है इसमें 42वें क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ओके, दयाल यहाँ पर रहेगा दयाल बुग्याल रुद्रप्रयाग। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 और 29 में
वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वो किस देश के निवासी थे? ये किस देश के निवासी थे? ये स्पेन से थे। गार्डनर के द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में प्रथम राजस्व बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? ये कि लागू किया गया था 1815 के अंदर। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित आपको बताना है और यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा 45वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 46। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में प्रथम निर्वाचित सांसद कौन थे? तो ये थे 46 में हम बात कर रहे हैं तो कमलेंदु मती शाह, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तराखंड पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पर आरक्षित हैं 50%। उत्तराखंड में किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो गन्ने का उत्पादन नहीं 48 है ना, सॉरी नैनीताल नहीं होगा, ये होगा उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, एंड उत्तराखंड बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य है। तो यहाँ पर क्या होगा 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2.7%। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो 50वें का करेक्ट आंसर होगा टिहरी विद्युत जल परियोजना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 50वें क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम 50 के बाद हम बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर। उत्तराखंड में चल रही चार धाम परियोजना निम्नलिखित कार्यों से संबंधित है। तो यह संबंधित है आपकी सड़क मार्ग से। उत्तराखंड प्रदेश में किस फसल की पैदावार नहीं होती है? तो यहाँ जो है नारियल की खेती नहीं होती है। ठीक है, उत्तराखंड की वन नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करना। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी तलान, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर होगा उत्तराखंड के चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री और केदार जनपदों के किस समूह में स्थित है? तो 55वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो इसका अंतिम नरेश था प्रसन्न शाह, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी है, तो यहाँ पर क्या शाकाहारी है? यहाँ पर है प्राथमिक उपभोक्ता। मलेरिया की प्रसिद्ध दवा कौन से प्राप्त होती है, मतलब किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है आपका सिंकोना की छाल से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता? तो यह जो उत्सर्जित नहीं करता है यह है आपका प्रोटॉन्स, दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसके लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। एक क्षण की तापीय चालकता डैश पर निर्भर करती है, तो वो डैश क्या है यहाँ पर? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, 61वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब बात करते हैं 62। OMR से अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है डबिंग। IPV एड्स में बिट्स क्या होते हैं? तो इसमें यहाँ पर बिट्स होते हैं आपके 32। कंप्यूटर में एक KB, अच्छा 1 KB है, सॉरी, ठीक है, 1 KB कितने के बराबर होता है? तो 1 KB आपका बराबर होता है 1024 बाइट्स के बराबर। किस वेद में सभा समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो ये कहा गया है आपका अथर्ववेद के अंदर। निम्नलिखित में से कौन मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? तो 67 का यहाँ पर रहेगा राजगृह, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 68 की बात करते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है
टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन पे 68 के बाद। निम्नलिखित में से किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? तो ये किया था मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्य प्राप्त करने में मदद करी थी? तो ये जो व्यक्ति थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो यह जो था पल्लव राज्य का सामंत था। निम्नलिखित में से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो यहाँ पर आत्मकथा लिखने वाले थे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन ही क्यों चुना गया था? तो ये चुना गया था क्योंकि इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब ऑप्शन डी होगा, मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की वर्षगांठ थी बेसिकली। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की। तो एक वर्त समिति निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो ये है 74 नंबर क्वेश्चन, ये संबंधित है आपकी रेलवे से। ओके, एक सेकेंड, ये संबंधित है रेलवे से। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हत निर्धारित हैं? तो यहाँ पर आएगा आंसर 58 आर्टिकल। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो 77 का करेक्ट आंसर होगा 1947-67। निम्नलिखित में से ओके, चलिए आगे देखते, पहले नीचे कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को। तो 78 नंबर क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 78 के अंदर निम्नलिखित किस वाद में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधार पूर्व मतलब बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं कब प्रदान किया था? तो ये थे केशवानंद भारती केस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान की सदस्य थी? तो यहाँ था वाडेकर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नहीं सॉरी 79 है ना, वाडेकर नहीं ये होगा, हाँ सॉरी, अम्मू स्वामीनाथन। 79 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टोर ऑफ द नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से की विवेचना करता है? तो यह विवेचना करता है आर्टिकल 368। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्लोकन हेतु वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है? तो यह करता है आपका आर्टिकल 343 जॉ। ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता के अधिकार का परिकल्पना की गई है? तो यहाँ पर 83 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। इसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार है? तो 84 का होगा संविधान सभा का सलाहकार, है ना? तो यहाँ पर एक मिनट, संविधान सभा का सलाहकार ना, तो यहाँ पर होगा BN राव। ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 85 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है बेसिकली? तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को सदस्य बनाया गया है? वो है अफ्रीकन यूनियन को। बहुआयामी निर्धारणात्मक सूचकांक, ठीक है, में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 87 का यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज प्रति व्यक्ति आय। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम चल रहा है या चलाया गया है? तो इसके तहत चलाया गया है हर घर जल योजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है। 88 के बाद हम बात करते हैं 89 की। तो सतत विकास लक्ष्य 2030 में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्ष्य 4 के रूप में चिन्हित है? तो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा शिक्षा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का कानूनी आधार है? तो यह है उद्देश्य संकल्प का। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती नहीं है? तो ये आपका मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। बोकारो स्टील संयंत्र का विकास निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया गया है? तो यहाँ पर 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका दक्षिण पूर्व रेलवे आपका भुवनेश्वर। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि का दशक था, वो कौन सा था? वो था आपका 1961 से 71 था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? यह संबंधित है आपकी असम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित नदियों को पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको लगाना है। तो 96 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंबल, बेतवा, केन एंड सोन। खनिज में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका रहेगा आंसर लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं अगले 3 जो क्वेश्चन है वो हमारे लास्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के क्वेश्चन के। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? ये था आपका गोवा के अंदर। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है? ये देखी गई है आपकी मेघालय के अंदर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है किस चीज से? लघु व्यवसाय इकाई से। ठीक है, तो ये थे आपके जो जीएस और करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपका ये जो सामान्य बुद्धि का खंड है, मतलब बेसिकली रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये हमारा जो पेपर था ये था आपका उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का RO एंड ARO 2023 का पेपर, और जिसके अंदर हमने जीएस के क्वेश्चंस को और जीएस या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है 1 to 100 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, और एग्जाम हुआ है आपका 17 दिसंबर 2023 को। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड लास्ट में, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।